हेलो फ्रेंड्स, आज है 5 सितंबर और मार्केट ने एक ग्लोबल क्यूज़ नेगेटिव होने के बावजूद भी एक अच्छी जगह पे ओपनिंग दी और ओपनिंग देने के बाद अभी कंटिन्यूसली ऊपर की साइड में सस्टेन कर रहा है। तो एक जो ये लेवल है उसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन करता है तब तक, और ऊपर की साइड में जब तक 17,700 या फिर 17,680 का लेवल अगर ब्रेक करके मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम यहाँ पे एक नेगेटिव सेलिंग ऑन द राइज या फिर साइडवेज मूव का यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन है जो कुछ न्यूट्रल बनाई थी, ओवरनेट पोजीशन में कुछ लॉस था यहाँ पे डीके की वजह से। उन लॉस को कवर करते हुए अभी हमारी पोजीशन ऑलमोस्ट एक कोस्ट टू कोस्ट चल रही है और नीचे में कुछ स्विंग ट्रेड भी चल रहे हैं मेरे। तो इस पोजीशन को करंटली मैं तब तक रन करूँगा जब तक मार्केट यहाँ पे ए लेवल पे, जब तक निफ्टी सपोर्ट लेके नीचे नहीं जाता, मतलब ए लेवल को ब्रेक करके जब तक निफ्टी नीचे नहीं जाता तब तक हम यहाँ पे अपनी पोजीशन इस लेवल पे सस्टेन रखेंगे। और ऊपर की साइड में जो आज का डे का हाई है और कल का भी हाई था, उस दोनों हाई को ब्रेक करके जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाता तब तक हम यहाँ पे इस लेवल पे बने रह सकते हैं। और आगे का लेवल देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे कैसे मूवमेंट करता है। फिलहाल आज मंडे होने की वजह से ज़्यादा कोई थीटा डीके की आशा नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे ये दोनों लेवल पे कैसे मार्केट बिहेव करते हैं उसके ऊपर डायरेक्शनल प्ले लेके आगे का पोजीशन बिल्डअप करूँगा। तो जस्ट सी, अभी मार्केट ऑलमोस्ट हमारे कोस्ट टू कोस्ट पे ही चल रहा है, तो लेट्स वेट एंड वॉच आगे कैसे मूव करता है। ओके, तो टाइम बजने वाले हैं तकरीबन 2 और थोड़ी देर पहले हमने जो बात की कि मार्केट यहाँ से जब रिवर्स आता है तो जो पिछला यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था वहाँ पे एक मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देके जो पिछला सपोर्ट लेवल था वहाँ पे रिटेस्ट करने आया था, तो अभी रिटेस्ट करके वापस मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अगर ए वाली कैंडल को पूरी तरह से यहाँ पे मार्केट अगर इंगल्फ कर लेता है तो इस इंगल्फिंग कैंडल के बाद में हम यहाँ पे एक बाइंग का अच्छा खासा पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन जब ये रिवर्सल आया और यहाँ पे सपोर्ट लेने वाला था, ऐसा मार्केट में पैटर्न बन रहा था, तो इस पोजीशन को और इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे एक एट द मनी का दोनों कॉल और पुट दोनों को बेच दिया। और ए लेवल पे अभी हम देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। तो जब तक इसका वैल्यू में ज़्यादातर डिफरेंस नहीं आता या फिर कोई भी साइड में 50 पॉइंट का मूवमेंट नहीं आता तब तक इस सेलिंग को यहाँ पे मुझे छेड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ऊपर की साइड में जब तक आज का हाई और नीचे की साइड में जब तक ये लो बना है, ये दोनों साइड ब्रेक नहीं करता, तब तक इस वाली पोजीशन को कंटिन्यू करना यहाँ पे अच्छा रहेगा। तो तब तक मैं देखता हूँ कि इस पोजीशन में कैसा वैल्यू डीके हमें मिलता है। इस पोजीशन को कंडीशन में ध्यान में रखते हुए आगे की पोजीशन हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिलता है थोड़ी देर बाद, देखता हूँ कि आगे इसका प्रीमियम कैसे यहाँ पे डीके होता है। ओके गाइस, तो फिलहाल मार्केट अपने जो हमने लेवल बनाया था उसके ऊपर से ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रही है ऊपर की साइड में। तो इस ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए मैंने यहाँ पे करंटली एक अच्छा खासा कुछ पॉइंट के लिए डीके मिल रहा था, तो यहाँ पे अपना जो एट द मनी का सेलिंग था उस दोनों को निकाल दिया और यहाँ पे दूर दूर का मतलब 0.2 का यहाँ पे कॉल एंड पुट शॉर्ट करके रखा है। तो इस पोजीशन को मैं भी तब तक होल्ड करूँगा जब तक कि ये वाला बॉक्स को मार्केट अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर की साइड में ब्रेकआउट ना दे दे। तो जब भी मार्केट में ये वॉल्यूम के साथ ऊपर की साइड में ब्रेकआउट आएगा मैं यहाँ पे इस पोजीशन से भी एग्जिट कर दूंगा। और इस पोजीशन से एग्जिट करने के बाद अभी जो मार्केट में एक मूव आ रहा है उसकी वजह से कॉल का वैल्यू अचानक ब्लास्ट होगा और पुट इतना ज़्यादा डीके नहीं देगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब तक पॉसिबल है तब तक मिनिमम टाइम के अंदर हम ए वाले कॉल से यहाँ पे एग्जिट मारेंगे। और अगर लगता है कि ब्रेकआउट में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर तुरंत इस पोजीशन को एग्जिट करके ऊपर की साइड में निकल जाएंगे। ओके, मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है तो जस्ट फ्यू सेकंड के लिए वेट करेंगे, क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट का कैंडल बनता है यहाँ पे पुट का वैल्यू अचानक से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही पुट का वैल्यू मेल्ट होगा यहाँ पे कॉल भी एक साथ में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे पुट को रोल अप कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मार्केट टाइम देता है तो मैं रोल अप करने के भी ट्राई करूँगा, जो कि 17,200 का जो पुट है हमें इसको ऊपर लेके जाना है। तो 17,200 का जो पुट है उसको मैं बाई कर लूँगा और 17,250 का जो पुट है उसको हम सेल कर लेंगे। क्वांटिटी रहेगा हमारे यहाँ पे 1000 क्वांटिटी। ओके, तो मैं इस क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और जैसे ही इसमें डीके मिलता है इसको ही हम यहाँ से मैं डेफिनेटली बाई करना चाहूँगा। लेकिन मैं थोड़ा वेट करूँगा कि साथ में बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ब्रेकआउट दे, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ी नेगेटिव कैंडल बन रही है और साथ ही साथ में निफ्टी आईटी रिलायंस दोनों ऊपर आ रहे हैं, HDFC भी सपोर्ट कर रहा है। मतलब ओवरऑल मार्केट का मूड यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। तो कभी भी यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है। तो इस ब्रेकआउट को देखते हुए मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन कभी भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो लेट्स होप कि मैं यहाँ पे तुरंत इसको एग्जिट कर दूँ और
दूसरा वाला पोजीशन यहाँ पे बाई कर लेते हैं। अगर वो वाला ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल होता है तो इसके लिए बैकअप के लिए मैंने ये ऑर्डर तैयार रखा, लेकिन ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद अभी यहाँ पे जो पोजीशन देखें तो कॉल अचानक से डायरेक्ट 20 रुपये से 21 चला गया, और पुट में ज़्यादा इतना कुछ डिक्रीज नहीं आएगा क्योंकि इसको सस्टेन होने के लिए टाइम लगेगा, और 1-2 मिनट के लिए ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, तो फिर यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे कूल डाउन होगा। तो जस्ट अभी देखते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा रहता है। मार्केट फ़िलहाल अभी भी हमारे बॉक्स के रेंज में ही है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकआउट आने वाला है उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा होगा कि कोई भी कॉल ऊपर का बहुत ही स्पीड से स्पाइक अप होना शुरू होगा, और वो यहाँ पे वॉल्यूम में दिख भी रहा है कि ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कंफर्म है आना। तो उसके कॉन्सिक्वेंट को हम देखेंगे कि जो कि निफ्टी आईटी है और बैंक निफ्टी है और रिलायंस है, वो सभी यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देना शुरू कर चुके हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे, और एक्साइड इंडस्ट्री वाला स्विंग ट्रेड भी हमारा बढ़िया चल रहा है, तकरीबन अभी 170.5 एक्साइड इंडस्ट्री पहुँच गया है। तो जस्ट देखेंगे कि कैसे यहाँ पे मूवमेंट रहता है। और ए वाला जैसे ही 21 चला गया था, मार्केट ने यहाँ पे 1 मिनट जितना टाइम समय बिताया तो वापस कूल डाउन हो गया है, और जैसे ही अभी यहाँ पे ऊपर की साइड में और ब्रेकआउट आएगा, मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे डीके बनता रहेगा। डाउन साइड में अगर मार्केट अपना जो ये रिसेंटली स्विंग का सपोर्ट था, ये लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे आता है, तो हमने जो यहाँ पे पुट को रोल अप किया था उसको मैं वापस यहाँ पे रोल डाउन कर दूंगा, क्योंकि अगर मार्केट ज़्यादा तेज़ी से नीचे आया तो कभी भी हमें यहाँ पे रोल डाउन करना बन सकता है। अगर ऊपर गया तो फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा जो पोजीशन है फिलहाल कॉन्स्टेंट ही है, कोई भी साइड का बायस नहीं है यहाँ पे। तो जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे कि हमें कौन सी साइड में ब्रेकआउट का वेट करना है। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होने की वजह से भी निफ्टी अपने एक लेवल पे काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा है। तो इस होल्ड करने की वजह से अभी यहाँ पे जो भी साइड में मूवमेंट आएगा, मूवमेंट बहुत ही बड़ा शार्प होगा, और कोई भी साइड में मार्केट एक बड़ा मूव ले सकती है। तो उस बड़े मूव से बचने के लिए हमें यहाँ पे दोनों साइड का पोजीशन अपना रेडी रखना होगा। और दूसरा एक स्विंग ट्रेड था मेरा अलोक इंडस्ट्री, उसमें अभी अचानक से वॉल्यूम आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, तो उसको हम देखेंगे कि इसमें अभी ओके एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है अलोक इंडस्ट्री में, जिसमें मेरा ट्रेड यहाँ से कहीं से चल रहा था। तो अभी हमें ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, वेट एंड वॉच करेंगे। और मार्केट में एक नीचे से अच्छा खासा स्वीप आया है, ऊपर से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, तो ये वाला वैल्यू तुरंत ही डीके हो गया है। और अगर हमने जो यहाँ पे बाई किया है, मार्केट में फ़िलहाल कोई भी साइड में कोई मूवमेंट नहीं है, वहीं पे मार्केट ओवर कर रहा है। लेकिन मेरा जो एक स्विंग ट्रेड आज के दिन ही लिया था उसका अभी टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो ये कि जमुना ऑटो का स्विंग ट्रेड था जो मैंने अभी लिया था कुछ मॉर्निंग में ही, और 119 के समथिंग में, और उसका टारगेट अभी आता हुआ मुझे दिख रहा है। जो 70% क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दी है, और 100 क्वांटिटी अभी बैलेंस रखी है। जो 119 में लिया था लेकिन एग्जिट किया तो राउंड ऑफ होके नीचे आ गया, तो बाकी की 100 क्वांटिटी मैंने कुछ 126 के हिसाब से एग्जिट के लिए रखी है। अगर निकल जाती है तो ठीक है, वरना मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कि स्विंग ट्रेड के लिए भी लेना चाह रहा था, तो इसको मैं होल्ड कर लूँगा। इसका अगर अभी हम देखें तो इसका जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा था कि ये काफ़ी टाइम से एक लेवल पे ओवर कर रहा था, और इस लेवल से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करने के लिए आया। तो ये जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा था, सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अभी मार्केट यहाँ से इसका यहाँ पे वापस ऊपर की साइड की जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो ये जो जर्नी है इसको मैंने प्ले करने के लिए इसको यहाँ पे अपना ये जो लेवल है, ये लेवल पे जब भी इसने ब्रेकआउट देना था तब मैंने इसको ध्यान में रखा था। तो ये लेवल का आज ब्रेकआउट आया तो तकरीबन 119 के तकरीबन मैंने इसको बाई किया, और ये वाला मेरा टारगेट आज का ये भी इसमें अचीव हुआ। तो परसेंटेज अगर हम देखें तो कुछ तकरीबन 3% आज में हमने इसमें किए हैं, और छोटा सा इंटरडे था। तो अगर इंटरडे में 3% मिलना है तो फिर 15-20 दिन होल्ड करके 15-20% का क्या करेंगे हम। तो आज ही को मैंने इसमें मोस्ट ऑफ क्वांटिटी एग्जिट कर दी है, और 100 क्वांटिटी सिर्फ रखी है। देखते हैं अगर इसमें अपना टारगेट ऊपर वाला अचीव होता है तो ठीक है, वरना डे एंड के तक मैं इसको भी यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। अभी यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, तो उस चीज़ को देखने के लिए अभी यहाँ पे मार्केट नेगेटिव कैंडल भी बना रहा है। तो अगर और स्पीड से मार्केट यहाँ पे नेगेटिव जाता है तो फिर हमारा जो प्रीमियम है उसमें ज़्यादा बहुत फ़र्क आएगा, मिसमैच होगा। तो उस चीज़ को बैलेंस रखने के लिए मैं 18,000 का जो कॉल है, ओके दोनों साइड में प्रीमियम बढ़ रहा है, मतलब कि अभी यहाँ से आई भी बढ़ना शुरू हो चुका है।
IV स्पाइक अप हो रहा है, तो दोनों पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट करना बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों साइड में प्रीमियम मार्केट का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो अभी हम लाइव मार्केट में एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे देखेंगे। ये मेरा CDSL का था, जो कि ऑलमोस्ट टारगेट अचीव होने वाला है। तो अगर यहाँ से मार्केट गिरता नहीं है और यही लेवल पे अगर सस्टेन करता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन मेरा बुक करूँगा। लेकिन अभी जो हमारा स्विंग ट्रेड एक बढ़िया सा मिलने वाला है, मुझे लग रहा है कि 3M हो सकता है। 3M इंडिया में यहाँ पे अच्छे खासे लेवल पे मार्केट काफ़ी दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। स्टॉक ने तकरीबन बहुत सारा दिन यहाँ पे निकाल दिया है, तो मैंने इसके चलते आज जिसको भी इंट्राडे में लिया था, तकरीबन 48 बार, मतलब कि यहाँ पे 48 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, और 71 जो टोटल डेज है, इतने टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगा, आराम से 3-4 हज़ार का तो अपमूव दिखाई देगा। तो इस चीज़ को प्ले करने के लिए मैंने अभी यहाँ पे इसके 2 शेयर ले लिए थे इंट्राडे में ही, लेकिन अभी तक के मेरे प्राइस से डाउन ही चल रहा है, मतलब ज़्यादा डाउन नहीं, लेकिन डाउन ही चल रहा है। तो अगर ये ऊपर की साइड में आता है 3M का 23,003 पे मैंने लिए, अगर ऊपर की साइड में आता है और अच्छा ही इसमें वॉल्यूम जनरेट होता है, तो इस पोजीशन को मैं डिलीवरी के लिए कन्वर्ट कर लूँगा। और अगर नहीं होता है, मार्केट डाउन चला जाता है, तो फिर सेम वॉल्यूम तो अभी यहाँ पे अच्छा आ रहा है बाइंग का। आप देख सकते हो कि लास्ट कुछ कैंडल से यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हुआ है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होता है, तो डेफिनेटली मैं इसको यहाँ पे बाइंग या फिर होल्डिंग के लिए कंसिडर करूँगा, वरना ये इसको डेफिनेटली स्क्वायर ऑफ करके यहाँ से इसको हटा देंगे। और तकरीबन मैंने 2 या 3 बार इसमें बाई किया, अब लेकिन नीचे चला जाता है तो वैसे स्क्वायर ऑफ करते थे। और रेड टाइम का यहाँ पे हम राह देखते हैं। तो अभी तकरीबन जो टाइम हुआ 3:05 हो रहा है, और मैं वेट कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे कॉल पुट रोल डाउन किया था, उसको शायद हमें यहाँ पे रोल अप करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर की साइड में आ रहा है, और ऊपर की साइड में मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला है। तो फिर हमें यहाँ पे अच्छा खासा पुट में डीके दिखने को मिलेगा, और उसी चीज़ को प्रीमियम इक्विलिब्रियम करने के लिए मैं यहाँ पे पुट में अपना पोजीशन रोल अप कर लूँगा, और देखूँगा कि मार्केट ने क्या अपने बॉक्स से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देने की तैयारी की है। अगर हाँ, तो फिर हम डेफिनेटली ओके, वापस एक पॉजिटिव कैंडल के साथ मार्केट ऊपर आया है, तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर ले आऊँगा, और हम देखेंगे कि ऊपर की साइड में कितना प्रीमियम चल रहा है, तकरीबन 21। तो फिर इसको 21 के आजू बाजू हम आसानी से आज इसको शॉर्ट कर सकते हैं, और साथ ही में दूसरे जो स्टॉक है वो भी अच्छा मूव दे रहे हैं, तो फिर इसको डेफिनेटली यहाँ पे ऊपर की साइड में शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने पुट को वापस रोल अप कर लिया है, और रोल अप करने के बाद देखते हैं कि नीचे की साइड में अगर 3,000 या 2,000 से नीचे यहाँ प्रॉफिट जाता है, तो फिर पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। ऊपर की साइड में मेरा 5,000 आज का टारगेट है। अगर मार्केट तुरंत यहाँ पे ब्रेकआउट दे के ऊपर जाता है, तो फिर हो सकता है कि कॉल का वैल्यू बहुत ही बढ़ जाए। इन अदर केस यहाँ पे लीनियर डीके यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए, तो जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे। 3M इंडिया और जमुना ऑटो दोनों और एक्साइड इंडस्ट्री, ये तीनों के लिए हमने स्विंग ट्रेड के लिए बात की है, तो तीनों मेरे थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग में है। तो देखते हैं कि यहाँ पे आगे कैसे इसका कन्वर्ट होके निकलता है। चार्ट तो तीनों का एकदम बढ़िया है, जमुना ऑटो और 3M इंडस्ट्रीज़ का हमने चार्ट तो देख लिया, और तीसरा था एक्साइड का भी देख लिया, 3M का भी अभी देख लिया। तो जस्ट हम वेट करेंगे कि उसका जो भी उसमें कन्वर्ट होता है वो कैसा रहता है आगे जाके। अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं करता और एक कैंडल को तोड़ के वापस नीचे आ जाता है, तो वापस यहाँ पे US मार्केट अभी फ्लैट चल रहे, तो अपनी मार्केट में कल के लिए यहाँ पे ज़्यादा कोई हावी नहीं रहेगा प्रेशर IV स्पाइक का। तो फिर मैं यहाँ पे प्रीमियम इक्विलिब्रियम रखने के मोटिव से मार्केट को इक्विलिब्रियम रखते हुए कोई भी यहाँ पे पुट रोल डाउन वापस नहीं करूँगा। लेट्स सी। ओके फ्रेंड्स, तो मार्केट हो चुका है क्लोज, और मार्केट में ज़्यादा कुछ एंड में मूवमेंट आया नहीं, तो ये पोजीशन के आसपास ही रोवर करता रहा। तो मैंने पोजीशन यहाँ पे तकरीबन 3,300 में क्लोज कर दिया है, और कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हल्की सी 3 लोड मैंने यहाँ पे इसके शॉर्ट करके रख दिए है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये 17-18 रुपये वाला कुछ 5-6 या 6-7 रुपये में ओपन होगा। अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस दिखेगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, और अगर मार्केट डाउन खुलता है तो ये 18 रुपये वाला डायरेक्ट 4-5 या 2-3 रुपये पे ओपन होगा। तो इसको कल ओपनिंग में देखेंगे।
बाकी जो मेरे स्विंग ट्रेड थे ऑलमोस्ट मैंने इंट्राडे में ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, तो पूरे क्लोज कर दिए। और एक 3M वाला जो ट्रेड है उसको मैंने फ़िलहाल अभी रखा है, जो कोस्ट टू कोस्ट है। बाकी का देखते हैं आगे कैसा मार्केट में कन्वर्ट होता है। तो आज के दिन में यहाँ पे ए लेवल पे ओपन होने के बाद इसका जो एक कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस बना हुआ था, उस रेजिस्टेंस को कुछ शुरुआत के आधे घंटे में ही ब्रिज कर लिया और पूरे दिन में उसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा और यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज बनाई। और तो फिर मार्केट ने 2-3 दिन बढ़िया मूव देने के बाद यहाँ पे 2-3 दिन का कंसोलिडेट हो चुका है और पॉजिटिव नोट पे बंद भी हुआ है मार्केट आज 650 के ऊपर। लेकिन कल अभी यूएस का मार्केट आज की रात में बंद है, तो हमारा मार्केट कल नॉन बायस के साथ ओपन होगा। तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि फ्लैट या फ्लैट टू पॉजिटिव साइड में ओपन होने का यहाँ पे चांस है। तो देखते हैं कल का पोजीशन कैसे रन करता है। ओके, तो मिलते हैं कल के दिन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।